Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about integration और हम इंटीग्रेशन के 5th लेक्चर में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक और पैटर्न जिसके बेहाफ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का हमें कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसको इस टाइप से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है वो टाइप। यहाँ पर है, इफ इन द इंटीग्रल द न्यूमिनेटर इज द differential coefficient of the denominator or that is the type of integral is that। मीनिंग क्या है इस बात का कि अगर न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट है, न्यूमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लॉग डिनोमिनेटर है ना प्लस सी। एफ एक्स देखिए ना, डिनोमिनेटर में अगर हम डिफरेंशिएट करें डिनोमिनेटर का और अगर हमें न्यूमिनेटर मिल जाता है तो उसको इस टाइप से कर देंगे लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। अब ये कैसे करेंगे, इस कैटेगरी में अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो किस टाइप से करेंगे, जैसे कि सपोज एफ डैश एक्स हमें गिवन है ओवर एफ एक्स है ना, इस तरीके से है। तो सपोज मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा क्या, डिनोमिनेटर को ना टी कंसीडर करेंगे हर बार है ना, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, टी कंसीडर करेंगे। अब डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए वन टाइम, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए न्यूमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, एफ डैश एक्स डी एक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, तो यहां से क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन, ये पूरा शिफ्टिंग हो गया dt में, और हमने डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर किया था बेटा, t। तो जब डिनोमिनेटर को t कंसीडर किया है और आपको ये फॉर्म अगर दिख रही है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है, log t प्लस c। अब जो कंसीडर किया है वो बेटा लगाना भी पड़ता है ना, सब्स्टिट्यूशन में ये हमें रखना भी पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है fx, तो क्या हो गया यहाँ पर fx प्लस c। तो मीनिंग क्या आया कि अगर आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन गिवन है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर में है तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, आज हम इसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इंटीग्रेशन 10x dx। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये एक फॉर्मूले के बेस पर आपको दिखाया था, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था आपका log sec x। अब ये कैसे आता है वो देख लेते हैं, चलिए चेक करते हैं इसको हम लिख सकते हैं बेटा sin x ओवर cos x बाय ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग सब जानते हो, ठीक है ना। sin x अपॉन cos x इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करने पर न्यूमिनेटर गिवन मिल जाता है तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लेगा जो हमने बताया। तो हाँ, तो इस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी में हम क्या कर देंगे बेटा, इसको कंसीडर कर लेंगे हम t। तो हमने वही किया और इसको t कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, इजीली। तो t कंसीडर करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, sin x cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x हो जाएगा बेटा, dx इक्वल्स टू dt हो गया यहां से, ठीक है ना। अब क्या होना है, इस माइनस को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt हो गया, है ना, क्या हो गया, माइनस dt हो गया। अब आप देखोगे तो न्यूमिनेटर में जो sin x dx है वो किसमें चेंज हो गया, ये सडनली चेंज हो गया माइनस dt, है ना, माइनस dt ओवर, इसको क्या माना है अपन ने, t। तो क्या कर देंगे इसमें हम, log, माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस बाहर है, log t हो जाएगा प्लस c। अब आप देखो तो आपने t को क्या कंसीडर किया है बेटा, t को कंसीडर किया है log cos x, ठीक है ना। अब आप कहोगे आंसर आपने तो स्टार्ट में बोला है कि log sec x आएगा। जी हाँ आएगा, है ना, पेशेंस रखिए, अभी देखते हैं, यहां देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये माइनस है ना, एक लॉग प्रॉपर्टी है कि n log m अगर होता है तो इसको log m टू दी पावर n लिख दिया करते हैं, मतलब जो आगे आता है वो उसमें पावर में चला जाता है। सेम एज अगर माइनस यहां पर है तो उसको यहां ले आने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा log cos x की होल पावर माइनस 1 प्लस c। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, ठीक है ना, और 1 ओवर cos x बाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, sec x। तो क्या आ गया, log sec x, है ना बेटा, प्लस c। ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया।
तो इसको एज अ क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर हमने इसको एक फॉर्मूले के बेस पर बताया है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x प्लस c होता है स्टूडेंट, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देते हैं, इसी की तरह करना है। अपने को क्या करना है, अब cos ओवर साइन लिख देना, क्योंकि cot क्या होता है, cos ओवर साइन होता है ना। ट्राई कीजिए, हो जाएगा, इसी टाइप से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहां देखेंगे हम cosec x का, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां देखते हैं cosec x का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या करना चाहिए हमें, इसको हम 1/sin लिख लेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे कि यहां से sin x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, cos x, है ना। क्या मिल जाएगा, cos x, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है। तो रुकिए, पेशेंस रखिए। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को कोशिश कीजिए फॉर्मूलाज की फॉर्म में बना सकें। अभी तो नहीं बन पा रहा, तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा एड ऑन करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन जो होगा ये चेंज हो जाएगा हमारे फॉर्मूलेज की फॉर्म में, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन अभी ये उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएगा, हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, देखते जाइए क्या करना है। यहां से sin x का फॉर्मूला बाई ट्रिग्नोमेट्री को ओपन करना है। क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं sin 2x 2 sin x इंटू cos x, ही तो होता है। और अगर यहां से 2 को उड़ा दिया जाए, सिर्फ sin x की बात की जाए, तो बस ये जो अंदर एंगल आ रहे हैं इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, उनको हाफ कर दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री से। बस यही कॉन्सेप्ट में यहां लगाने वाला हूं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है, dx। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, अभी तक कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन का तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, ये तो मैं 10th क्लास का आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं, है ना। देखिए आगे देखते हैं। अब यहां से एक काम और कर लेते हैं, ये 1/2 बाहर कर लीजिए, है ना। ये 1/2 को बाहर शिफ्ट कर देंगे, sin x/2 इंटू cos x/2, कोई दिक्कत नहीं, dx। देखिए मुझे अपनी तरफ से क्या करना पड़ रहा है इसमें, cos x/2 का डिवाइड और यहां पर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहां पर इसका मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं किया। ये क्या हो जाएगा, साइन ओवर कॉस, आप सब जानते हो कि 10 होता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, मैंने इसको क्या कर देना है, मैंने इसको कर देना है 1/10x/2। और अगर आप यहां देखोगे कॉस और कॉस, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x/2 स्टूडेंट, है ना। समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको। तो 1/2 इंटीग्रेशन, है ना, 1/2 इंटीग्रेशन। अच्छा, 1/sec क्या होता है, 1/sec बाई ट्रिग्नोमेट्री cos होता है, या 1/cos ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, sec होता है। तो 1/ जो cos है, यानी cos स्क्वायर, वो किसमें चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 ओवर 10x/2। अगर अब आप देखो तो ये वो फॉर्म जनरेट हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक तरीके से जो हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में अगर है तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं 10x/2 को t, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। तो यहां से अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, और x/2 का करोगे तो बेटा 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, सॉरी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो गया, 1/2 बाहर रह गया, dx इक्वल्स टू dt, है ना। इस 2 को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू 2 dt। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए न्यूमरेटर शिफ्ट हो जाएगा किसमें, 2 dt में, है ना। किसमें हो जाएगा, 2 dt में। तो देख लेते हैं 1/2, और जो 2 dt था उसका 2 मैंने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, क्या रह गया, सिर्फ dt, ओवर क्या रह गया, सिर्फ t। सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, इसका तो इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, log t प्लस c होता है। अब t क्या आपने कंसीडर किया था वो देख लीजिए, अपन ने t कंसीडर किया है 10x/2, तो लगा दीजिए log 10x/2 प्लस c, लो हो गया कंप्लीट। तो ये भी आपका क्या है, एक फॉर्मूला है जो हमने स्टार्ट में लिखाया है, और इसे हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है कि cosec
एक्स जो dx है उसका इंटीग्रेशन जो होता है, मानिए कि कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आएगा बेटा, log 10x/2 प्लस सी आ जाता है। आप कोशिश करना इसको डायरेक्टली ही लर्न कर सको, इसका ये फॉर्मूला हमने स्टार्ट में कराया इसी वजह से बेटा, ठीक है ना। अभी हमारा और कुछ रह गया यहाँ पर, यहाँ एक और रह गया सेक, है ना, क्या रह गया, सेक dx। चलो इसको यही कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए सेक का करके देखते हैं। देखिए सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos x dx, यही लिखोगे, बाकी का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बनना हमारे पास। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं बेटा। एक काम करते हैं, यहां से कोशिश करते हैं कि x की रिप्लेस पर कुछ लगाया जाए, है ना, x के रिप्लेस पर कुछ लगाया जाए। तो मैंने क्या करना है, लेट x की जगह मैंने कंसीडर कर लिया t माइनस पाई बाई टू, t माइनस पाई बाई टू। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो dx इक्वल dt हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको यहां लगा दूं, है ना, यहां लगा देता हूं और लगा दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/cos क्या लिख देंगे, t माइनस पाई बाई टू ऑफ dt। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 1/cos पाई बाई टू माइनस टी भी लिख सकते हैं बेटा। अगर आपको पता हो कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पर कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये बन जाएगा आपका 1/sin t dt, ठीक है ना। और 1/sin को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin को आप लिख सकते हो कोसेक t dt। और अभी अभी हमने आपको कोसेक x dx का क्या बताया, log 10x/2 प्लस c, log 10x/2 प्लस c, है ना। तो यहां से अगर आप देखो, इसको इधर रफ कर लेते हैं, यहां नहीं बेटा सॉरी, यहां है हमारा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, यहां से अगर हम कोसेक टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, log 10 t/2 प्लस c। लेकिन इधर t की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए आप, इधर आपकी t की वैल्यू है बेटा, इसको ऐसे लगाते हैं, और t की वैल्यू है, अगर t की वैल्यू यहां से निकाले तो क्या आ जाएगा, x प्लस पाई बाई टू, है ना। तो x प्लस पाई बाई टू ओवर 2 प्लस c, है ना, प्लस c, समझ में आ गया हूं, t का वैल्यू यहां से निकाल दिया, है ना। तो यहां से 2 का डिवाइड कर दो, तो log 10x/2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c। तो ये आपका बेटा sec x का इंटीग्रेशन हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो कि ये भी एक फॉर्मूला है, तो आपको ये भी डायरेक्ट लर्न करना है। हमने फॉर्मूले में फर्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन की ये लिखाया है, फॉर्मूला होता कैसे वो हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब थोड़ा कोशिश करेंगे, अभी तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब हम पैटर्न का यूज करेंगे, है ना, थोड़ा पैटर्न जो स्टार्ट में हमने दिखाया, अब एक बार पैटर्न आपको दिखा देते हैं क्या है। पैटर्न ये है कि अगर डायरेक्ट करना है हमें क्वेश्चन को कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है, तो लॉग डिनोमिनेटर लिख दीजिए प्लस सी, पास इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है थोड़ा सा हमें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएट देखूं, e की पावर x का e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर x होता है। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका आंसर लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी, बस हो गया, खत्म, फिनिश, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t कंसीडर कर लूं, है ना, तो log x का क्या होता है, 1/sin x, log x का 1/sin x, और sin x का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x, dx इक्वल्स टू dt। नहीं आई बात समझ में, ये क्या बन गया आपका cot हो गया, तो cot x dx इक्वल्स टू dt हो गया।
अब आप देखोगे तो ये पार्टी किसमें शिफ्ट हो गई, dt में। ओवरऑल क्या आ गया, 1/t dt। 1/t क्या होता है, log t प्लस c, और t का वैल्यू कितना है, log sin x। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, log sin x प्लस c। दैट्स इट, हो गया। कुछ नहीं है इसमें। अगर हमें पहले ही दिख जाता कि इसका डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तो मैं सीधे कर देता log डिनोमिनेटर प्लस c। यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं आज की क्लास में। ओके, देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में है क्या, देख लेते हैं। 10 की पावर x का डिफरेंशिएट तो 10 की पावर x ही होता है बेटा, ठीक है, नहीं होता। 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10 बेस e होता है ना। और अगर x की पावर 7 का करें तो 7x की पावर 6। तो क्या देखने को मिला कि हाँ, न्यूमरेटर जो है मेरा, डिनोमिनेटर जो है उसका डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, log डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, सिंपल। देखिए आप इन शॉर्ट भी कर सकते हो और आपको टी कंसीडर करके करना है तो वो भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों दिखाए हैं क्योंकि अभी हमने 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप से कर लिए कि कंसीडर करके। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस पैटर्न के बने हैं तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यहां आ जाते हैं, ये आपका क्या है, 1/1 प्लस कॉट। चलिए ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका डिफरेंशिएट आपको ऊपर नहीं दिख रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1 ओवर ये 2 टाइम dx हो गया बेटा, यहाँ 1 कर लेना, ठीक है। अच्छा कॉट को हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, आप सबको आता है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, साइन प्लस कॉस, जो यहाँ साइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, किसका, cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स dx। अगर इसे कैंसिल कर दो तो फिर से ये आ जाए क्वेश्चन में ना, तो मैंने इसका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन पर कोई भारी वजन नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम वेट पर रहेगा, उसका वेटेज सेम होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है क्वेश्चन अभी भी। इसको देखेंगे तो इसे साइन प्लस कॉस ही लिख सकते हैं ना, साइन प्लस कॉस लिख दो, कॉस प्लस साइन लिख दो, बात तो वही है। लेकिन आप देखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म बन गया बेटा, ठीक है ना, ये फॉर्म जनरेट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है अपनी साइड से, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सोचोगे आपने 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, अभी समझाते हैं। ये साइन 2x का cos 2x का फॉर्मूला बन गया बेटा, ये cos 2x का फॉर्मूला था, मैंने इसलिए किया 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे 2 sin x into cos x दिख रहा था, जिससे मैं इसे फॉर्मूला बना दूंगा sin 2x का, है ना। और इससे क्या कर सकते हैं, इसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला जानता हूं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है बेटा, सबको पता है। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। ये सब टेंथ से है ट्रिग्नोमेट्री, बस ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने वहां स्ट्रॉन्ग की है तो यहाँ कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो 1/2 इसको इजीली मैंने क्या कर दिया, साइन 2x, बहुत अच्छे। और इसको क्या कर देना है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x लिख दो, ओवर क्या लगा दो, cos 2x ऑफ dx, ठीक है ना। तो 1/2, अब देखिए इसका डिवाइड इसमें कर दिया 10 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस अंदर लेके जाइए, माइनस का 1 अपॉन cos 2x, तो क्या बन जाएगा sec 2x, और माइनस माइनस प्लस इससे से कैंसिल कर दिया, प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। सिंपल, टफ है नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी अभी हमने इसका ही फॉर्मूला आपको बताया और इसका ही फॉर्मूला हमने आपको बताया। अगर आप देखो बैक में जाओ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए 10 का हमने बताया आपको, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा 10 का, जो कि शायद हमने रफ कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें तो लॉग हमारा क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि log sec x हमने इसका लिख दिया था। तो चलिए हम log sec x लिख देते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट में log sec, क्योंकि प्रॉपरली ये x नहीं है ना, 2x है, तो मैंने ये भी बताया था इंटीग्रेशन प्रीवियस क्लासेस में कि x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, बस इतना करना और कुछ नहीं। माइनस sec x का हमने और भी फॉर्म बताया था, अगर हम यूज करें तो ये भी लिख सकते हैं log sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट जो है x का वो तो डिवाइड में आना ही है बेटा, ठीक है, उसे नहीं भूलना है। और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, अब बस 1/2 को चाहो तो अंदर डाल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 log sec 2x, ठीक है ना, माइनस 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x और प्लस x/2 प्लस c, दैट्स इट, है ना। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं मात्र करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है हमने आपके लिए 1/√1 प्लस sin x dx, इसको करके बताइए, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। इसी पैटर्न पर होना है, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, करके एक बार ट्राई कीजिए, हम आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।